नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए जो हमारा स्पेशल जीके सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट के अंतर्गत आज हम सब भारतीय संसद के बारे में जानेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखेंगे। इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारी एग्जामिनेशन में बन सकते हैं इससे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो संसद के नाम पे हम जानते हैं। याद रखिएगा, संसद क्या है? ये भारत की संघीय व्यवस्थापिका है। ठीक है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन है भाई? दो है। एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा, आपको पता है कि राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि भारतीय संसद की जो लोकप्रिय सदन है वो कौन सी है? तो है लोकसभा। ठीक है। भारत की जो संसद है इसकी लोकप्रिय सदन जो है वो है आपका लोकसभा, क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि यहाँ पर जाते हैं। भारतीय संसद की जो अस्थायी सदन है वो कौन सी है? राज्यसभा। ये कभी विघटित नहीं होती है। भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? अभी हम लोगों ने बात की थी लोकसभा के बारे में, तो यही वो सदन है जो कि प्रतिनिधि सभा के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिनिधि आते हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए आते हैं। संसद का अभिन्न भाग किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है। संसद का अभिन्न भाग किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? देखिए, हम लोगों ने देखा दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन इसमें और एक अंग है, वो है राष्ट्रपति। ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि संसद का जो अभिन्न भाग है वो है राष्ट्रपति, और इस तरह से संसद के भाग की अगर बात की जाए, अंग की बात की जाए, तो तीन है, वो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? अभी हम लोगों ने देखा कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तीन हैं, लेकिन ये अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख मिलता है कि जो हमारा संविधान है उसमें जो आर्टिकल 79 है उसमें ये उल्लेखित है कि संघ के लिए एक संसद होगा जिसमें कि राष्ट्रपति होंगे और दो सदन से मिलकर बनेगा। भारतीय संसद किस अंग को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है? तो यह लोकसभा। और भारतीय संसद के किस अंग को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है? तो यह राज्यसभा। क्लियर? संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? तो अगर संसद को भंग करना है तो राष्ट्रपति के पास अधिकार निहित है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। 3 अंग भी हैं और 3 सत्र भी। याद रखिएगा कौन कौन से सत्र हैं भाई? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद की 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? यानी कि 2 अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतराल हो सकता है? तो मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने का। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? अगर जो संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, वह कौन से विधेयक को लेकर या किस चीज को लेकर होता है? तो साधारण विधेयक को लेकर होता है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध अगर है तो उसको दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होगी वह कौन बुलाएगा? उसका आह्वान कौन करेगा? तो करेगा राष्ट्रपति। ठीक है। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए, अब सदन को बुला लिया गया, संयुक्त सदन, लेकिन इन दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। आह्वान के करते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो यह 4 बार। भारतीय संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? देखिए, एक किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे 3 चीजें निकल कर आती हैं, उन तीनों को आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। भारतीय संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, ठीक है, उसको कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। लेकिन इसको संबोधित कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक जो होगी उसको संबोधित कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में अगर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस स्थिति में क्या होगा? तो प्रस्ताव जो है वो गिर जाएगा। ठीक है। प्रस्ताव पास नहीं होगा। संसद की जो कार्यवाही सूची है उसमें प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन को हम देखते हैं। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कि कॉरम है? कितना कॉरम पूरा करना होता है? तो 1/10। ठीक है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है
यदि वह बिना संसद या फिर बिना सदन को सूचित किए हुए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। अगर बिना संसद को बताए, बिना सदन को बताए अगर कोई भी सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो वह सदस्यता खो देगा। ठीक है, उसकी सदस्यता को समाप्त समझी जाती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो हम लोगों ने देखा कि समयांतराल कितने की होती है, 6 मंथ की होती है। तो एक साल में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। भारतीय सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये संसद करता है। ठीक है, संसद के द्वारा ही निर्णय होता है कि सांसदों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। ठीक है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार भी कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो याद रखिएगा, ये किसी के अधीन रहकर कार्य नहीं करती, बल्कि दोनों स्वतंत्र है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और कार्यपालिका, और ये जो है दोनों स्वतंत्र है। ठीक है, ये किसी के अंदर रहकर काम नहीं करते हैं, दोनों की अपनी सीमाएं। देखिए, अब यहाँ पे आता है कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय जो लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? ये लिया जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो इस संसद का होता है। किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि संसद के वैसे सदस्य जो मंत्री के अलावे सांसद हैं। ठीक है, मंत्री को छोड़कर जो सभी सांसद हैं वह गैर सरकारी सदस्य कहे जाते हैं। ठीक है, मंत्री जो होते हैं वो क्या किसके अंदर आते हैं? सरकारी सदस्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये वैधानिक पद पे है। अब यहाँ पर देखिए, सांसद की बात हम जब कर रहे हैं तो इससे और क्वेश्चन बनता है कि सांसद जो बैठते हैं कहाँ बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। तो भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में। ठीक है, अब नया बन रहा है, आप सबको पता है, विस्टा हाउस। ठीक है, विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे नया पार्लियामेंट बन रहा है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सदन का गठन कब हुआ था? तो 1989 में, 1989 में। अगला प्रश्न है कि अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थाई संसद जो है भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो 17 अप्रैल 1952 तक।